आष्टा नगर पालिका में कचरा वाहन घोटाले का आरोप। 10 वाहन कागजों में, जमीन पर सिर्फ 7। आष्टा नगर पालिका की डोर टू डोर कचरा व्यवस्था में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। रिकॉर्ड में 10 वाहन चलने का दावा किया गया है, जबकि हकीकत में केवल 7 वाहन ही संचालित है। शाम की पाली में सिर्फ 2 वाहन चलते हैं, लेकिन उसके लिए भी अलग कर्मचारी नहीं, बल्कि सुबह वाली 7 गाड़ियों के कर्मचारी ही काम करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि शाम की 5 गाड़ियों के कर्मचारियों का वेतन आखिर किसे दिया जा रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें कलेक्टर रेट वेतन नहीं, बल्कि मात्र 6000 रुपए दिए जा रहे हैं। वेतन भुगतान फोन पे से होने के कारण पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पूरे मामले की शिकायत पिछले 3 माह से सफाई कर्मचारी अध्यक्ष एवं वाल्मीकि महा पंचायत प्रदेश सचिव राहुल वाल्मीकि द्वारा कर्मचारियों के साथ आष्टा सीएमओ, नगर पालिका अध्यक्षता, एसडीएम और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं है। आरोप है कि नियमों की अनदेखी के बावजूद आष्टा सीएमओ और नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि द्वारा ठेकेदार कंपनी को संरक्षण दिया जा रहा है। इतने स्पष्ट सवालों के बाद भी कार्रवाई न होना प्रशासनिक भूमिका पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आज डोर टू डोर कर्मचारी सभी यहाँ पर सुबह गाड़ी निकालने के लिए तैयार है और हम इन सब के पास आए हैं। टोटल कितनी गाड़ियाँ निकल रही रोज? 7 गाड़ियाँ चलती हैं। आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ? 6-7 साल से 7 ही गाड़ियाँ चला रहे हैं, 6-7 गाड़ी। तनख्वाह कितनी मिलती है तुम लोगों को? 6000 हेल्पर की, 7000 ड्राइवर की। कलेक्टर रेट के लिए ज्ञापन दिया है अभी तक? ज्ञापन ज्ञापन तो बाकी उसका कोई निर्णय, कोई सुधार नहीं हुआ है। 6000 रुपये वेतन कब से दे रहा है तुम्हें? ये चल रहा है कम से कम 3 साल से, 3 साल से। बाकी हमारी सैलरी ऊपर थी 8000 और 7000 थी, उसको घटा के 6000 और 7000 कर चुके हैं। गाड़ियाँ 7 ही निकल रही है। आज नगर पालिका द्वारा एक टेंडर दिया गया था, जिसमें डोर टू डोर का एक कंपनी को टेंडर दिया गया था। आज यहाँ पर डोर टू डोर की सारी कचरा गाड़ियाँ जहाँ से निकलती है, हम उस स्थान पर पहुँचे हैं। तो वहाँ पर हमें जानकारी लगी है कि केवल पिछले कुछ महीनों से, सालों से 6 ही गाड़ियाँ यहाँ पर निकल रही है। और आज इस जानकारी को लेने के लिए हम यहाँ पर जो स्थान है जहाँ से गाड़ियाँ निकलती है वहाँ आए थे। तो सभी कर्मचारियों द्वारा यहाँ पर बताया गया कि केवल 7 ही गाड़ी निकल रही है और उसमें 7 गाड़ियों के साथ इनको वेतन भी 6000 रुपये दिया जा रहा है। इसके लिए बहुत जल्द उचित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पिछले 3 माह से हम ज्ञापन भी दे चुके हैं और इस ज्ञापन के बाद भी पूरे शासन प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और जल्द ही हम उग्र यहाँ पर बड़े अधिकारियों के पास भी समक्ष इस बात को रखेंगे और जल्द ही इस पर भी कार्रवाई के लिए हम आवेदन देंगे। नगर में जैसे वार्ड है, लगभग कितनी गाड़ी चल रही है अपनी कचरा वहाँ? अपनी 10 गाड़ियाँ चल रही हैं टोटल, जिसमें लगभग 7 गाड़ी सुबह चलती है और 3 गाड़ियाँ शाम को टाइम चलती है। मतलब जो नगर पालिका द्वारा जो कर्मचारी रखे गए हैं गाड़ियों में, जो गाड़ी चलाते हैं, उनको कितना मानदेय मिलता होगा? ये तो चीज़ें उनको मालूम है, क्योंकि हमने ठेका दिया हुआ है। हाँ। जो ठेकेदार है भाई, ठेका उसको दिया गया, वो उनको कितना मानदेय देता है, ये उनकी चीज़ें हैं। संदेश क्या दी जाएगी? सर, कचरा वाहन कितने चलते हैं अपने यहाँ? टोटल 10 कचरा वाहन है, जिसमें एक रिजर्व रहता है। 9 कचरा वाहन प्रतिदिन चलते हैं, सभी वाहनों को कवर। सर, जो कचरा वाहन में कर्मचारी काम करते हैं, उनको कलेक्टर के मानदेय से उनको तनख्वाह मिलती है? कचरा वाहन जो है, इसका जो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के लिए एक टेंडर है, ठीक है। वो टेंडर के माध्यम से डोर टू डोर कचरा को कलेक्शन किया जाता है, ठीक है। तो उसकी काउंटिंग जो है वो ट्रांसपोर्टेशन और मतलब कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन की काउंटिंग होती है, ठीक है। ये एजेंसी के माध्यम से इनका भुगतान होता है। एजेंसी है वो? हाँ, एजेंसी ही मानदेय देती है। एजेंसी ही मानदेय देती है। वो टोटल पूरी तरह से गार्बेज कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और वहाँ पर डंपिंग और डिस्पोजल वो पूरा एजेंसी के पास है, नगर पालिका के पास नहीं है।